फिलिस्तीन के शहर पर इजराइल को दहलाने वाले आतंकी संगठन हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रॉकेट हमले और आतंकी घुसपैठ का बदला लेते हुए इजराइल ने हमास के ठिकानों समेत गाजा पट्टी को धुआं कर दिया। 400 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। इजराइल ने जल, थल और नभ से इतने बम बरसाए कि गाजा का जर्रा जर्रा कांप उठा। आग की लपटें, धुएं का गुबार, इमारतों का मलबा और लोगों की चीख पुकार से फिलिस्तीन दहल गया। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स के तहत हमास के ठिकानों पर हमला किया। उसकी गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए और आतंकियों को जहन्नुम भेजना शुरू कर दिया। इजरायली हमले से सबसे ज्यादा तबाही साउथ गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में मची। यहां कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। चारों तरफ आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आया। हमास के सैन्य ठिकानों पर इजरायली वायुसेना की जवाबी कार्रवाई से गाजा पट्टी में भारी तबाही मची। 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 2000 के करीब जख्मी हुए हैं। जबकि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा पट्टी में बहुमंजिला इमारतों में मौजूद हमास के ठिकानों को भी नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। इजराइल ने इसका वीडियो फुटेज भी जारी किया, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतों को बम धमाकों से उड़ाते और उन्हें धूल में मिलाते देखा गया। इजरायली वायुसेना के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने गाजा में 2 ऊंची इमारतों पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हमास के आतंकी और हथियारों का जखीरा मौजूद था। वहीं इजराइल की ओर से किए गए जवाबी हमले के बाद गाजा में तबाही का मंजर दिखा। सड़क पर इमारतों का मलबा और मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे लोग नजर आए। दरअसल हमास के आतंकी गाजा पट्टी के भीतर स्थित आवासीय इमारतों और टावरों को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इजराइल इस इलाके में हमला करने को मजबूर हो जाता है। लिहाजा इस बार भी इजराइल ने गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों को ही टारगेट किया। इतनी मिसाइलें और इतने बम दागे कि गाजा की लगभग सभी इमारतों की बुनियाद हिल गई। वहीं रिहायशी इमारत जमींदोज हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। इजरायली वायुसेना ने इतना जबरदस्त हमला किया कि गाजा शहर मलबे में तब्दील हो गया। चारों तरफ जमींदोज हो चुकी इमारतें, मलबे में दबी गाड़ियां और मौत का मातम नजर आया। इजराइल ने आतंकी संगठन हमास से बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल की ग्राउंड फोर्सेज और एयरफोर्स ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया। यही नहीं, इजराइल डिफेंस फोर्सेज की रिजर्व टुकड़ियों को भी ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स के लिए सीमाई इलाकों में तैनात कर दिया गया। जबकि गाजा पट्टी के रास्ते इजराइल में घुसे हमास आतंकियों के सफाई के लिए सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। जानकारी के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने गाजा पट्टी के पास मौजूद स्टेरोड पुलिस स्टेशन को हमास आतंकियों के कब्जे से मुक्त करा लिया। स्टेरोड पुलिस स्टेशन के बाहर मारे गए आतंकियों के शव और उनकी गाड़ियां नजर आई, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर इजरायली सेना ने पुलिस स्टेशन को बुलडोजर से गिरा दिया। इजराइल की सेना अपने 300 से ज्यादा लोगों की मौत का बदला लेने के लिए फिलिस्तीन को नक्शे से मिटा देने पर आमादा नजर आए। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हवाई हमला कर फिलिस्तीन और हमास को दहला दिया, जिससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह किया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास और फिलिस्तीनी आतंकियों को मिटा देने की अपनी कसम दोहराई। इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास के ठिकानों पर हमला थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोका है। इजराइल के टारगेटेड अटैक में आतंकी संगठन हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचा। हमास के ठिकाने तबाह हो गए, सैकड़ों आतंकी मारे गए, जबकि उसके कई बड़े नेता भी मौत की नींद सुला दिए गए।
इन्हीं में से एक है ऐमान यूनिस। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन हमास का नेता ऐमान यूनिस गाजा पट्टी के नुसीरत स्थित एक कैंप में छिपा हुआ था, जिसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। खबरों के मुताबिक हमास का आतंकी नेता ऐमान यूनिस भागने की फिराक में था, लेकिन इजरायली सेना ने उसे मौका ही नहीं दिया और उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। स्थानीय मीडिया की माने तो ऐमान यूनिस का शव मलबे से निकाल लिया गया है और आतंकी संगठन हमास उसकी शव यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है ताकि उसे शहीद का दर्जा मिल सके। इसी बीच हमास को बड़ा झटका देते हुए गाजा से घुसपैठ कर आए 10 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी आई, लेकिन इजराइल के लिए मुसीबत यह है कि अब उसे दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास है और दूसरी तरफ लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला। आतंकी समूह हिजबुल्ला ने 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट दो क्षेत्र में गिरी। हालांकि इसके फौरन बाद इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान से लगती सीमा पर अपनी सैन्य टुकड़ियों को तैनात कर दिया। लेबनान और इजराइल दोनों एक दूसरे को दुश्मन देश मानते हैं। दोनों के बीच हुए संघर्ष के बाद 2006 में एक शांति समझौता हुआ था, मगर हाल के वर्षों में लेबनान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए। अधिकतर हमलों के पीछे हिजबुल्ला का हाथ होता है, जो लेबनान में काफी ज्यादा एक्टिव है। पश्चिमी मुल्कों ने हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, जबकि इजराइल भी हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। असल में एक दिन पहले फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास ने इजराइल पर पूरी साजिश के तहत हमला किया और हमले को धार देने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पुख्ता रणनीति के तहत हमास ने आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ की और इस आतंकी संगठन ने तेल अवीव पर ही एक के बाद एक 2200 रॉकेट दाग दिए। इसके अलावा कुछ आतंकियों ने पैराशूट के सहारे बॉर्डर पार किया। यही नहीं, आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए मुंबई पर हुए हमले जैसा रूट भी बनाया, जिसके लिए आतंकियों ने समंदर में नाव का सहारा लिया और इजराइल की सीमा में हिंसा फैलाने के लिए दाखिल हो गए। आसमान और समंदर के अलावा हमास के आतंकियों ने जमीन के रास्ते भी घुसपैठ की, जिसके लिए आतंकियों ने इजराइल बॉर्डर की मजबूत फेंसिंग को तोड़ दिया और गाजा सीमा होते हुए इजराइल के रिहायशी इलाकों में ट्रक से घुस गए। इजराइल में दाखिल होने के बाद हथियारबंद आतंकियों ने लोगों को मारना शुरू किया और इजराइल के लोगों को बड़ी संख्या में बंधक भी बना लिया। हमास के आतंकियों ने इजराइल में कई लड़कियों को किडनैप कर लिया है। हमास आतंकियों के भीषण हमले के बाद इजराइल की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें इजराइल की सीमा में घुसते आतंकियों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। हमास आतंकियों के हमले के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इजराइल से एक वीडियो सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में टैंक दक्षिण की ओर जाते दिखाई दिए। हमास आतंकियों से जारी युद्ध के बीच उत्तरी इजराइल के कई हिस्सों में दंगे भड़क गए हैं। उत्तरी इजराइल के कई शहरों में अरब के लोग सड़क पर उतरे और हिंसा प्रदर्शन कर हमास को समर्थन देने का ऐलान किया। हमास के आतंकियों ने इजराइल में कई लड़कियों को किडनैप किया और इसकी खबर आने के बाद अब इजराइल की ओर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और 1500 से ज्यादा घायल हैं। इसकी वजह है इजराइल पर हमास का अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल के मुताबिक ये 50 साल के इतिहास में उस पर सबसे बड़ा हमला है। हमास के मुताबिक इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तरफ वो 24 घंटे में 150 रॉकेट दाग चुका है। हमास के रॉकेट हमले बीती रात को भी जारी रहे। गाजा की तरफ से एक के बाद एक रॉकेट छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। इजराइल का आकाश हमास के रॉकेट हमलों की वजह से चमकता और गूंजता रहा। इनमें से कुछ रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया।